कोर्ट में जब आईओ साहब की आपको बात बताऊं, तो आईओ साहब आए, कह रहे वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? तो मैंने कहा, मैं बोला नहीं, मैं बात जो गोल कर दी। मैंने कहा आप आ जाओ, आ जाइए अंदर। तो वो इतनी लंबी उन्होंने झूठ की पटकथा लिख रखी थी कि वो 1 तारीख में उनकी एविडेंस हो ही नहीं सकती थी। उनकी जो एविडेंस हुई 5 से 7 तारीख लगी उसमें हम्म, पूरी होने में, पूरी हम्म। बना वो रखी थी, देते रहे एविडेंस, देते रहे पूरी पूरी एविडेंस, बना एक रखी थी नहीं कहानी दूसरा मान लो, ऐसे दूसरा नहीं ऐसे। तीसरा मान लो। फिर जो लंच टाइम में बाहर हम्म, आते थे, सिगरेट का वो लगाते थे, सबको ऐसे ऑब्जर्व करते रहते थे। हम्म, तो एक ही सवाल पूछा गया उनसे कि 12/10/2011 की घटना है, 12/11 को आपने जो घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह है जिसका गोली लगी थी, जिसकी गवाही सबसे पहले पहले ही दिन जरूरी थी, आपने 1 महीने बाद की। आपने 1 महीने बाद ली। हम्म, आपका जवान इस केस में शहीद हुआ। आप पुलिस तो सबकी होती है, जवान उनका, कि हमारा भी इतना ही अधिकार है सबका है इसमें, भाई, हाँ। सबका है हाँ, जवान तो, हाँ। कि जीडी भी आपकी, थाना भी आपका, रिपोर्ट करता भी आप, सब कुछ ही तो आपका था। ऐसी क्या मजबूरी रही कि तुमने 1 महीने बाद बयान और दिया? ये दूसरा गवाह, वो जो दूसरा कांस्टेबल घायल था। हाँ, हम्म, बताऊंगा उसके बारे में भी। हम्म, तो आपने मुझे जेल भेज दिया 4 नवंबर को, हम्म, बयान ले रहे पहली बार आप 12/11 को, भाई हम्म, मेरा लिंक साबित कर दो आप। तो ऐसे ऐसे चक्कर भी कोर्ट में काटने लगे। फिर और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। फिर जब कुछ और हाथ ना हुई तो फिर झूठ का सहारा लिया। बोले कि माननीय न्यायालय के सामने कि अमित का बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। अच्छा। हाँ, तो इधर से फिर मेरी ओर से बोल लगा कि जब मेरा आपराधिक इतिहास था, इतनी बड़ी घटना हुई और आपके डिपार्टमेंट की ये घटना हुई, आपने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे करी कि वो मेरा रिकॉर्ड मेंशन नहीं किया, इसमें मैं आपराधिक प्रवृत्ति पूरे में की, कहीं नहीं हुआ मेंशन। कहीं में मेंशन नहीं। फिर मैंने कहा कि हिंदुस्तान के किसी भी थाने में इस घटना से पहले, इस घटना के बाद मेरे खिलाफ कोई शांति भंग का मुकदमा दर्ज नहीं है। फिर माननीय न्यायाधीश महोदय को गुस्सा आया, उन्होंने अपना पेन रखा और उन्होंने फटकार लगाई कि जानते हो सेक्शन क्या है? 396 का सेक्शन है जिसमें फांसी की सजा है, और आप झूठ बोल रहे हो। तो ऐसे चक्कर काटने लगे। तो बहुत सारे ऐसे पात्र रहे जिसने उसने, पता नहीं उसे क्या उसके ऊपर सवार था। इस केस में एक संजय है, जो संजय दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सिपाही है। घटना वाले दिन ऑन ड्यूटी थे, 2 आतंकवादी उन्होंने ढेर किए हुए हैं। 50 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने उन्हें मेडल दिए हुए हैं। 18 साल कोई क्राइम ब्रांच में ऐसे नहीं रहता, ईमानदार अफसर रहा होगा जो है, तभी रहा होगा। उस आदमी को भी उस आईओ साहब ने 12 साल सफ़र कराया। हम 2 आदमी ऐसे थे इस इसके, मामले में इस मामले में वो भी आरोपी थे। वो भी आरोपी थे। 12 साल बाद हाँ। उसे अपनी खुद पुलिस वाला होने का, तो मैं तो एक बच्चा था 18.5 साल का, पुलिस जब वो नहीं निकल सका, जो सब इन आउट जानता था हाँ, डिपार्टमेंट्स के और ये सब केस डिपार्टमेंट। वगैरह, हम्म। फिर 18 साल वाले ने तो कभी। तो अब ये सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद फिर मैं और संजय बाकी जो वे थे, वे जो और आरोपी थे, केस तो हम झेल ही रहे थे। तो केस के साथ साथ जो अंदर की जो सिचुएशन थी, जैसे और जो इसमें आरोपी थे सारे 8वीं पास लोग थे, सारे अधेड़ उम्र के थे। और मेरे कितने तो उनके बच्चे थे। या तो संजय इसमें पढ़ा लिखा आदमी था, 12वीं पास, या मैं इसमें LLM किया हुआ था, मैं खुद एडवोकेट था। तो हम दोनों, किसी का प्रमोशन था रुका हुआ था, मेरी तो पूरी ज़िंदगी दांव पे थी। हाँ, तो जज साहब ने फाइनली तो देखा, मामले के सारे तथ्यों को पढ़ा, तो हमें 27 सितंबर को बाइज्जत इस केस में बरी कर दिया गया। इसमें एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो वो जो मैं सामने जो सरकारी वकील साहब भी थे, वे भी, उन्होंने भी काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं कि रास्ते से माननीय न्यायालय को भी गुमराह वे समय समय पे करते करते रहे रहे। कि आज ये नहीं हो रहा है, बहाने बनाते रहे, किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं कुछ उनकी भी जेब में गया होगा मदद करने के लिए। अगर आप सरकार की ओर से पैरवी कर रहे, अपने कार्य में आप ईमानदारी नहीं दिखा रहे, तो आप किस बात का पैसा ले रहे सरकार से? तो उनका भी बहुत इसमें ये देखने को मिला, सीखने को मिला कि होता क्या है सिस्टम, हाँ, सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे काम करता है, कहाँ उसमें कमी है, ये चीज़ें फेस करी। लूप होल्स देखे। काफ़ी। और खुद का ही केस इतना बड़ा था, ये सामने चुनौती भी थी कि एडवोकेट LLB किया, LLM किया, यदि खुद का ही केस हार जाऊंगा तो फिर दूसरा कौन आएगा? ये बात भी है। वो, और फिर देख, दाग भी मिटाना था, जो दाग लगा था, और वो दाग लगा था जिसका मुझे लेना देना ही नहीं था कुछ वो भी। सबसे बड़ी बात थी। कलम कलम चलाई मैंने, बंदूक नहीं चलाई। और इतनी यातनाएं झेलने के बाद मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं अपराध की ओर जाता या मैं संघर्ष की ओर बढ़ता, लेकिन मैं अपराध की ओर न जाकर अपने संघर्ष को अपना साथी बनाया। सही। अब समाज की राय बदल गई। अब समाज, जैसे मैं बाइज्जत बरी हुआ इस केस में, और आज मेरे
पिता से मेरा नंबर भी मांगते हैं, जो कभी बात करना पसंद नहीं करते थे मेरे से। परिस्थिति बदली तो मेरी राय भी बदली। मेरे पास इस घटना से मैंने ये सीखा कि मैं बिल्कुल जीरो था। मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा था, पाने को सब कुछ था। तो शून्य से मिली मुझे शून्य भी प्रेरणा। कहाँ तो और माइनस में थे। हाँ, शून्य से मिली मुझे प्रेरणा, और शून्य ने ही मेरी आशाओं का उदय किया। यदि मैं शून्य ना होता सही। तो मैं अपनी उम्मीद ही ना कभी जग जाहिर करता कि मेरी भी कुछ उम्मीदें है, मुझे भी जीना खुद को चाहिए। एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। खुद को नहीं कर पाता। अब जीवन है, ये दूसरा मुझे जीवन मिला, और दूसरे जीवन में मैं वो हर अच्छा कार्य करना चाहूँ जो मुझे बुलंदी पे ले जाए, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जो किसी की आत्मा को दुखा के जाए।